स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4 की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन, जिसमें लिखा गया है कि बिना डिवाइड किए हुए हमें बताना है कि ये जो नंबर होगा ये आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, आप लोगों ने डिवाइड ही करना है। तो इसके लिए सिंपली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि हमें उसका डेनोमिनेटर चेक करना होता है। डेनोमिनेटर किस फॉर्म में है उसका, डेनोमिनेटर के लिए हम उसका फॉर्मूला आपको बताएंगे। तो आपके पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे पहला है 7/8, 189/125, 49/500, 2139/1250। इस तरीके से क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं लूँगा, उसके हिसाब से आपको बताऊँगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आप लोगों ने ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप लोग देखिए, हम लोग अपना पहला क्वेश्चन जो है 7/8, इसमें आपको मैं इसके साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि डेसिमल एक्सप्रेशन कितने के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। आप बिना देखे क्वेश्चन को केवल डेनोमिनेटर को देख के आप बता सकते हो कि कितने पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी बता देंगे कि इसका रियल आंसर विदाउट डिवीजन के रियल आंसर क्या आएगा। काफ़ी इजी वे में आपको समझाया जाएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है 7/8, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम आपको सबसे पहले तो 7/8 है, इसमें हमें रूल क्या है पता करना है, रूल फॉर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए सबसे पहले हमें उसका डेनोमिनेटर पता होना चाहिए। सब लोग को, बच्चों को पता होगा डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में। देखिए न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर का मीन्स होता है अंश और डेनोमिनेटर का मीन्स होता है हर। ठीक है, तो हर हमेशा नीचे होता है और जो न्यूमिनेटर होता है हमेशा ऊपर, यानी कि इसमें 7 जो है न्यूमिनेटर है, अंश है, और 8 जो है वो हर है। ठीक है, तो जो हमें इसमें चेक करना होता है वो हमें इसके हर को चेक करना है। तो आपको पूरे क्वेश्चन में केवल किस पे फोकस करना है, उसके डेनोमिनेटर या हर को फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हमें फॉर्मूला लिखा गया है, इफ द डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ 2n और 5m और 2n 5m। इसका कहने का मीन्स क्या है, जो इसका डेनोमिनेटर या तो 2n यानी केवल इसमें 2 के ही फैक्टर्स आए, या केवल 5 के फैक्टर्स आए, या 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन आए। तो ऐसा अगर उसका डेनोमिनेटर होगा तो ये फ्रैक्शन जो होगा क्या होगा, फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग। तो फ्रैक्शन क्या बोलेंगे हम, बिना डिवाइड के आप उस फ्रैक्शन को क्या बोल सकते हो, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये कितने पॉइंट के बाद क्या होगा, आपका टर्मिनेट होगा। ठीक है, इससे पहले देखो नॉन टर्मिनेट कब बोलेंगे, अगर इन दोनों के अलावा अगर 2n के साथ अगर 3n आ गया, या 7 की पावर आ गया, तो उस टाइप की चीज़ को हम क्या बोलेंगे, वो नॉन टर्मिनेट, विदाउट आपने चेक किए हुए। 2 के साथ कोई भी अदर पावर आ जाए एक्सेप्ट 5, यानी कि 2 और 5 एक साथ आए चलेगा, लेकिन 2 के साथ 3 आ गया तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग। 2 के साथ 7 आ गया तो बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग, या 5 के साथ 3 आ गया तो बोलोगे आप नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसके लिए हम 8 के फैक्टर्स करेंगे। देखिए, तो 8 के फैक्टर्स हमने किए हैं, 8 के फैक्टर्स किए गए, प्राइम फैक्टर्स आपने करने हैं। तो प्राइम फैक्टर के लिए सबसे पहले मैं आपको प्राइम नंबर बताऊंगा। प्राइम नंबर का मीन्स होता है द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो केवल 1 से और इटसेल्फ डिवाइडेड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो सबसे जो पहला प्राइम नंबर होता है हमारा 2 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 8 के प्राइम फैक्टर्स किए। तो 2 का टेबल पड़ा 4 टाइम्स गया, 2 का टेबल फिर 4 में पड़ा 2 टाइम्स गया, 2 का टेबल 2 में पड़ा 1 टाइम। कब तक आपने डिवाइड करना है, जब तक कि आपका लास्ट जो रिमाइंडर है 1 ना आ जाए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे होगे आप 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये किसके फॉर्म में है, 2 की पावर n के फॉर्म में। तो आप क्या कहोगे, सीधे इसे देख के बोल दोगे ये जो आपका गिवन नंबर है, गिवन फ्रैक्शन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, सो इट विल बी टर्मिनेटिंग। तो ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये कितने पॉइंट के बाद, कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको देखना है कि इसकी पावर कितनी है। इसकी पावर कितनी है, 3। तो इसमें तो आपको केवल 2 की पावर है, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे 3 के बाद टर्मिनेट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन में आपका 2 की पावर भी होती है और 5 की पावर भी होती है। ठीक है, क्योंकि अगर देखो केवल 5 का होता है तो 5 में भी आप बता दोगे 5 की पावर जितना को उतनी के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जब 2 और 5 दोनों आता है तो आपको सिंपली क्या देखना है कि दोनों में से पावर किसकी ज्यादा है। ठीक है ना, यानी कि 2 की पावर ज्यादा है
या 5 की पावर ज़्यादा है। जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसकी पावर ग्रेटर होगी, उतने के बाद ही वो क्या होगा, पॉइंट टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे होता है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4, तो हम बोलते हैं 5 की पावर 4 ज़्यादा है, तो जो नंबर होगा वो 4 के बाद क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्लियर है? देखिए ये इसमें इसलिए सीधे लिख दिया 2 की पावर 3 था, तो ईयर द पावर इज 3, सो इट विल बी टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस। अब देखिए चेक करेंगे, हमने चेक किया यहाँ पे, देखिए डिवाइड कर रखा है ये 8 का टेबल 7 था, 7 में जाएगा नहीं तो हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 बना दिया। 8 8 जा 64, यहाँ पे आपका 60, यहाँ पे आपका 7 बचा, 8 7 जा 56, 40 8 5 जा 40। देखिए 1 2 3 पॉइंट के बाद क्या हो चुका है, ये टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, अब हम देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा देखेंगे इधर। ये देखिए ये आपका है 23 अपॉन 2 रेज पावर 3 5 रेज पावर, यानी कि 23 अपॉन 2 की घात 3 5 की घात 2। यहाँ पे भी हमने केवल आपका क्या चेक करना है, इसका डेनोमिनेटर, यानी कि इस चीज को चेक करना है। देखो ये लिखा गया, हियर वी चेक द डेनोमिनेटर ऑफ डेनोमिनेटर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज पावर n 5 रेज पावर m। यहाँ पे देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है ऑलरेडी, यानी कि 2 की घात 3 है, 5 की घात 2, इसके अलावा तो कोई इसमें टर्म नहीं है, तो बिना देखे हम लोग बोल देंगे ये क्या है, आपका टर्मिनेटिंग होगा। अब आपको बताना है कितने के बाद टर्मिनेट होगा, तो कितने के बाद टर्मिनेट होने के लिए आपने चेक करना है कि किसकी पावर ज्यादा है। देखो 2 की पावर 3 है, तो हम क्या बोल देंगे, ये कितने के बाद टर्मिनेट होगा, 3 के बाद टर्मिनेट होगा। तो यानी कि इसमें जो पॉइंट होंगे कितने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ये 3 डेसिमल्स के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। इसलिए हमने बोला सो इट विल बी टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेज। ठीक है, यहाँ पे ये आपको सॉल्व करके दिखाया गया 23 इंटू 5 ये तो किया गया। देखो यहाँ 2 की पावर 3 था, 5 की पावर 2 था। इसके लिए मैं आपके पास एक दूसरी वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ पर हल्का सा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे 5 की पावर 2 था, तो मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 की पावर 3 हो गया, ये ऊपर 23 इंटू 5 हो गया। अब देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, देखो यहाँ पे आपका क्या है, पावर्स दोनों की सेम है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर दो नंबर्स होती हैं उनकी पावर सेम होती है तो उनके बेसेज क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 5 जा 10 की पावर 3 और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 1 5। अब देखिए सिंपली आपको समझना है, 10 की पावर जितना होता है पॉइंट हमेशा ऊपर उतने के बाद ही लगता है। तो 10 की पावर कितना है, यहाँ पे 3 है, तो पॉइंट भी कितना लगेगा, 1 2 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.115। तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो हमने आपको बताया था 3 प्लेसेस के बाद क्या होगा, टर्मिनेट होगा। देखिए 3 के बाद टर्मिनेट हो गया, 1 2 3। ठीक है, अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन, ये आपको दोबारा सॉल्व करके दिखाया गया एक और क्वेश्चन। ये आपका 13/3125। आपको पहले ही बताया गया, केवल आपको डेनोमिनेटर देखना। देखो डेनोमिनेटर है 3125। आपने क्या करना है, इस डेनोमिनेटर के फैक्टर करने। देखिए 5 के टेबल में आ रहा था 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और ये 25, यानी कि 5 की पावर कितना आ गया आपका, 1 2 3 4 5। अब देखिए हियर इट विल द फॉर्म ऑफ 5 रेज पावर n, यानी 5 की पावर m के फॉर्म का है। और इसमें देखिए अगर हम बोले कितने के बाद टर्मिनेट होगा, तो सीधे सीधे पता चल रहा 5 की पावर कितना है, 5। तो कितने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ये 5 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट। तो दूसरा मेथड आपको बताया था कैसे हम चेक करते हैं इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कितना होगा। तो उसके लिए देखिए 13/3125, 13/5 रेज पावर 5। देखो यहाँ पे 5 की पावर 5 था, तो मुझे 10 करने के लिए 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 2 जा 10, तभी जब हम सेम करेंगे। तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 की 5 से यहाँ करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2 की पावर 5 2 की पावर 5। ठीक है, अब ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन नीचे आपकी प्रॉपर्टी वही लगेगी जिसमें पावर सेम हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखिए 13 इंटू 32 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 की पावर 5। अब देखिए इधर ये आपका हियर द पावर इज 10 इज 5। अब ये 10 की पावर कितना है, 5 है। तो जो आंसर आएगा आपका डेसिमल में वो 5 पॉइंट के बाद आएगा। देखिए 1 2 3 तो ये हैं आपके ऑलरेडी, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा देखिए 0.00416। तो ये आपके आज के लिए वीडियो है। आप लोग इसे, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।